अस्सलाम व्यूअर्स, आमुदी ज़ायक़े में आप सभी को खुशामदीद। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी, झटपट बन जाने वाली अंडा करी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही क्विक, जल्दी बन जाती है। इसके लिए मैंने लिया है 7 से 8 अंडे लेंगे। अच्छे से बॉईल करके उसका छिलका भी निकाल के रख लिया है मैंने। इसके बाद हम लेंगे कुछ खड़े मसाले, दो तेज़पत्ता लेंगे, एक टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची लेंगे। थोड़ा सा बटर लेंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और आधा टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। 15 से 20 काजू लेंगे, 2 बड़े चम्मच ऑयल के लेंगे, 4 से 5 हरी मिर्ची लेंगे, 2 बड़े डली प्याज के लेंगे और 2 बड़े टमाटर लेके उसे रफली चॉप कर लेंगे। इसे हमें पीसना है। और कुछ करी पत्ते लेंगे। चलिए, सबसे पहले हम पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें प्याज को शामिल कर लेते हैं। प्याज को हमें भूनना है, ना ही इसे तलना है ना ही इसे ब्राउन करना है, बस हल्का सा इसे भून लेंगे। साथ में काजू, हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें भूनना है। भूनने के बाद हम इसे पीसेंगे। चलिए, प्याज भून चुकी है, काजू डाल लेते हैं। हरी मिर्ची भी शामिल करके इसे मज़ीद भूनते हैं। हरा धनिया भी डालते हैं डंडी के साथ। हरा धनिया डाल के सब चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करके इन सभी मसालों को मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए, मसाले सभी ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन सभी मसालों को जार में डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। प्याज पीसने के बाद हम उसी जार में टमाटर को भी पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक। चलिए, अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम ऑयल डालेंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, हम इसमें सबसे पहले खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने लिया है तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची। इसके बाद हम कड़ी पत्ता डाल देते हैं। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही ये फ्राई होगा, इसमें हम प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे, जिसको हमने अच्छे से बारीक सा पीस लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा भून जाए, इसके बाद हम प्याज और काजू का पेस्ट शामिल करेंगे।
इसे भी हम अच्छा सा भून लेंगे। जब तक इसमें ऑयल नज़र आना शुरू नहीं होता तब तक हम इस पेस्ट को भून लेते हैं। देखिए पेस्ट अच्छे से भून चुका है। इस टाइम पर हम पिसे हुए टमाटर भी शामिल कर लेते हैं और जब तक टमाटरों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम इसे भूनेंगे। इस टाइम पर हम मिर्ची और हल्दी पाउडर शामिल कर लेते हैं। और इसे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता और इसके मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं होता तब तक हम इसे भूनेंगे। आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसे भूनते हुए। 3 से 4 मिनट में ये मसाले भून जाएंगे। चलिए मसाले भून चुके हैं। मैं इसमें 2 बड़े गिलास पानी के शामिल कर रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी जितनी ढीली रखनी है आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। दो टीस्पून नमक शामिल कर लेते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। इलायची पाउडर और गरम मसाला ये भी शामिल कर लेते हैं। जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है हम साइड में अंडों को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। देखिए पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें अंडे शामिल कर लेते हैं। मैंने अंडों को फोक की मदद से अंडों में बारीक बारीक होल कर लिया था। इससे अंडे फटेंगे नहीं। अंडे फ्राई हो रहे हैं। इस टाइम पर हम 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी और 2 चुटकी लाल मिर्ची पाउडर अंडों में शामिल कर लेते हैं और अंडों को हल्का सा और फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही अंडे फ्राई हो जाए हम इसे करी में शामिल कर लेते हैं और करी के साथ थोड़ा सा अंडों को भी पकने देते हैं। देखिए करी इस तरह से पक रही है। इस टाइम पर हम अंडों को शामिल कर लेते हैं। और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अंडों को करी में। एक चम्मच बटर डाल लेते हैं। बटर से करी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस टाइम पर हरा धनिया डाल के हम सालन को लो फ्लेम पर तेल आने तक दम कर लेंगे।
लिड क्लोज करके इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए तेल आने तक दम कर देते हैं सालन को। देखिए हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए मज़ेदार सी शानदार सी हमारी अंडा करी बन के तैयार है। या आप इसे रोटी और चावल किसी के साथ भी ले सकते हैं। मज़े में बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ ट्राई करिए, शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।